और आपको सीधे लिए चलेंगे समस्तीपुर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर वहां पहुंचे हैं और प्रगति यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री समस्तीपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री यहां पर वारिसनगर, कल्याणपुर और उजियारपुर प्रखंड में करीब 500 करोड़ से अधिक रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। और बता दें कि वहां पर वारिसनगर के शेखपुर में तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य भी आज कराया गया है। शेखपुर में मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं से जुड़े विभिन्न स्टॉलों का जायजा भी लेंगे। तो प्रगति यात्रा के तहत नीतीश कुमार जो है समस्तीपुर पहुंच चुके हैं। 3 प्रखंडों को 500 करोड़ से अधिक की जो सौगात है वो देने वाले हैं। नीतीश कुमार का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड कर चुका है। वारिसनगर के शेखपुर में वो पहुंचेंगे। शेखपुर में कई योजनाओं से जुड़े जो स्टॉलों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। और बता दें कि करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी आज नीतीश कुमार समस्तीपुर वासियों को देने जा रहे हैं। मुक्तापुर में इको पार्क के कार्य का भी शिलान्यास होना है और इसी के साथ साथ तमाम प्रशासनिक गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई है और उनके आने से पहले ही प्रशासन जो है तैयार है। देख लीजिए, हेलीकॉप्टर से लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर से वो उतर चुके हैं नीतीश कुमार और समस्तीपुर आज उनका दौरा है। प्रगति यात्रा के तहत 51 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है आज समस्तीपुर में और उसी के उपलक्ष्य में आज उनकी जो प्रगति यात्रा पहले से ही निर्धारित की थी और प्रगति यात्रा का यह जो चरण है लगातार आगे बढ़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे, जीविका दीदियों से भी लगातार वार्तालाप कर रहे हैं और इस दौरान एनडीए के सहयोगता यानी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी और इसी के साथ साथ विजय कुमार चौधरी जल संसाधन मंत्री अपने प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ, विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंच चुके हैं समस्तीपुर और 51 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है समस्तीपुर में। वारिसनगर के शेखपुर में तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना है और इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा, मधुबनी में यात्रा कर चुके हैं, प्रगति यात्रा। वहां पर भी करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दे चुके हैं और अब समस्तीपुर जिले की बारी है। समस्तीपुर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं और कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारने हैं और उसी को लेकर तमाम योजनाओं की जो जानकारी लेने के साथ ही साथ करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी आज नीतीश कुमार देने वाले हैं। वारिसनगर के शेखपुर में तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। साथ में है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी विभाग के आला अधिकारियों के साथ मौजूद है। सीएम नीतीश आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। मुक्तापुर में इको पार्क के कार्य का भी शिलान्यास होना है। तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में तोहफों का जो एक तरह से देखा जाए तो लोगों को लगातार दिया जा रहा है और एक तरह से देखा जाए तो बिहार के विकास में प्रगति यात्रा जो है मील का पत्थर साबित होती नजर आ रही, क्योंकि बिहार के विकास में प्रगति यात्रा एक नई इबारत लिख रहा है। क्योंकि जिस जिले का भी नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं वहाँ पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं और न सिर्फ सौगातें दी जा रही, जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो कार्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिए गए हैं और जिसे लगता है कि जिस योजना का कार्य जल्द से जल्द पूरा करना है और जो योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतरी है उसे कैबिनेट से जोड़कर उस पर मुहर लगाकर सरकार जो है वो पास कर रही है, जिसके तहत अब जो सरकार है काफ़ी गंभीर है बिहार के विकास को लेकर। चूँकि बता दें कि चुनावी वर्ष है और इस वर्ष के अंत तक चुनाव भी होना है, तो ऐसे में समय से पहले कैसे अधिक से अधिक विकास कार्यों को अंजाम देना है उसे लेकर इस प्रगति यात्रा का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उजियारपुर में अम्बेडकर छात्रावास और हाई स्कूल भवन का भी आज उद्घाटन होना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों। तो समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये प्रगति यात्रा है और समस्तीपुर में वह वारिसनगर, कल्याणपुर और उजियारपुर प्रखंड में करीब 500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर
प्रशासनिक तैयारियां आप देख सकते हैं चुस्त दुरुस्त हैं। चारों तरफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला उप विकास आयुक्त संदीप शेखर प्रियदर्शी ने जानकारी भी दी कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। वारिसनगर के शेखोपुर में तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य कराया गया है। शेखोपुर में मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं से जुड़े विभिन्न स्टॉलों का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आधारशिला भी आज रखी जाएगी और इसके अलावा वह आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि मुक्तापुर में मुख्यमंत्री मुक्तापुर मोइन में बन रहे इको पार्क के कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। यानी कि कई सारे जो कार्य शुभारंभ हो रहे हैं आज उसका शिलान्यास भी होना है और आज से आधारशिला इसकी रखी जाएगी और कम से कम वक्त में जितना जल्दी हो सके इन तमाम निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश रहेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। और उजियारपुर जो कि बीजेपी के सांसद है वहां से नित्यानंद राय, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर अंबेडकर छात्रावास और अंबेडकर हाई स्कूल भवन का भी आज शिलान्यास होना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित मुक्तापुर गुमटी पर फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण होना है और इसके निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री आधारशिला रखेंगे। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं उनके साथ अधिकारी हैं और एक एक चीज़ों की गहनता से वो जानकारी ले रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं और जो चीज़ें आज होनी है उसको लेकर एक एक चीज़ों का अवलोकन करते हुए नीतीश कुमार वहाँ पर पहुँचे हैं। हर एक पहलू पर अपनी नज़र दौड़ाते हुए अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कराते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जहाँ उन्हें कुछ लग रहा है, संशय की स्थिति लग रही है, जानकारी अगर वो लेना चाह रहे हैं तो तुरंत अधिकारी से भी पूछ रहे हैं। और साथ में है विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री, काफ़ी खास, काफ़ी कई भी नेता माने जाते हैं और उनके साथ में है सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, समस्तीपुर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, जानना चाहेंगे अभी वो इस वक्त कहां पर है और तमाम शिलान्यास और उद्घाटन का आज कार्यक्रम होना है, तो सबसे पहले विधिवत उद्घाटन निर्माण कार्य का कहां से प्रारंभ हो रहा है वहां? जी देखिए, उद्घाटन है भवन का और ये 100 सैया वाले राजकीय कल्याण छात्रावास बना है। भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा, और ये भवन निर्माण द्वारा ये भवन का इन्होंने आज उद्घाटन किया है। इसमें 100 बच्चे यहाँ रह करके पढ़ाई करेंगे और यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। और उसके अलावा अब यहाँ से सीएम निकल गए हैं और वो जस्ट बगल में वो एसडीआरएफ का एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसका उद्घाटन करेंगे। वो बन के तैयार है और जिस तरह से उनका ये कहा जा सकता है कि समस्तीपुर जिला के लिए बहुत बड़ा सौगात है। और ये देखिए कि 100 सैया वाले कल्याण छात्रावास जो ये काफी मायने रखता है। यहाँ 100 बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, सारा चीज रहेगा उनका। वैसी स्थिति में अब यहाँ से सीएम निकल गए हैं, अब वो एसडीआरएफ ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करेंगे और वहाँ जा रहे हैं। हम लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और चूंकि समस्तीपुर जिला में कुल 54 योजनाओं का 500 करोड़ की लागत से उद्घाटन या शिलान्यास होना है और उद्घाटन शिलान्यास के दौरान आज जिस तरह से प्रगति यात्रा समस्तीपुर पहुंची है और समस्तीपुर में अन्य योजनाओं के साथ ये देखिए एक स्टॉल भी लगा है सरकार द्वारा। और इस स्टॉल में सबसे बड़ी बात है कि जीविका दीदी का ये सबसे बड़ा यहाँ योगदान है। और जीविका दीदी ने जिस तरह से स्टॉल लगाया है वहाँ अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट वो डिस्प्ले करेंगी और अपनी आय की जानकारी देंगी, मुख्यमंत्री से बात करेंगी, उनका गीत से स्वागत करेंगी। ये काफी अहम है। और हम लोगों ने जिस तरह से मधुबनी में दिखाया था कि नीतीश कुमार जीविका दीदियों से बात कर रहे थे, लगभग 10 मिनट तक उन्होंने बात की और उस दौरान उन्होंने कहा ये कॉन्सेप्ट उनके पास कहाँ से आया, तो उन्होंने स्पष्ट किया था
कि जब वो केंद्र में मंत्री थे तभी महिलाओं के जीविकोपार्जन की बात सोच रहे थे, और जीविकोपार्जन के चलते ही उन्होंने जीविका दीदी नाम रखा। और जीविका दीदी काफी अहम है, और यह एक तरह से बहुत बड़ा उपलब्धि है बिहार के लिए। और इसके चलते जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट जो है बिहार से निकल करके अब पूरे देश में हो गया है, धीरे धीरे वहाँ पनप गया है, और लोग यहाँ आकर के जीविका दीदी के कार्यों की समीक्षा करते हैं, अन्य प्रदेशों से आकर के जानकारी लेते हैं और अन्य प्रदेशों को बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जीविका दीदियों के लिए वरदान साबित हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जिससे नीतीश कुमार लगातार ताबड़तोड़ प्रगति यात्रा कर रहे हैं। और प्रगति यात्रा के दौरान वो समस्तीपुर पहुंचे हैं, और समस्तीपुर पहुंच करके वो समस्तीपुर जिला अंतर्गत जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र का भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। और ये देखिए पर्दा हटा, सीएम ने रिमोट के जरिए इस पर्दे को हटाया और इसका उद्घाटन किया है। ये काफी अहम है, और इस तरह का ट्रेनिंग अगर होता है और आपातकालीन स्थिति में जिस तरह से ट्रेनिंग होती है और उनको ट्रेनिंग दे करके तैयार किया जाता है, तो आपातकाल स्थिति में ये लोग आगे आते हैं और उस आपात स्थिति से लोगों को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ये एसडीआरएफ की टीम का है। और देखिए अब सीएम अंदर चले गए हैं और अंदर जाकर के सारी सुविधाओं का अवलोकन कर रहे हैं, और चाहेंगे कि कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एसडीआरएफ की टीम के द्वारा अपने जो कर्तव्य हैं, जो इक्विपमेंट हैं, सारा चीज भंडार कक्ष भी गए हैं सीएम, वहाँ भंडार कक्ष में वो देखना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ है, वो समझना चाहते। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बहुत ही बारीकी से किसी चीज को समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और उसमें और क्या सुधार हो सकती है उसकी पहल कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का इस तरह से गंभीर स्थिति और गंभीर जानकारी और मौका वारदात पर जिस तरह से बारीकी से हर चीज को देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके भवन का आज समस्तीपुर जिले में उद्घाटन हुआ है, और मुख्यमंत्री अभी अंदर गए हैं, और वो वहां पे जाकर के अपने आप में काफी अहम है। और एसडीआरएफ जिस तरह से अपना डिस्प्ले करिए, देखिए मोटर बोट, एसडीआरएफ की मोटर बोट है, ड्रिलिंग मशीन है, कटर मशीन है। आपको अगर कोई आपदा में है और वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था देनी हो तो वहाँ पे बीपी मशीन है, आला है, और डिस्प्ले किया गया है कि ये किस तरह से, अब देखिए किस तरह से उनको ऑक्सीजन की कमी होगी। तो देखिए अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं, और मुख्यमंत्री अब निकल रहे हैं, और ये अब निकलने वाले हैं। यहाँ से निकल करके अब स्टॉल जो है सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है, उसका वो मुआयना करेंगे। अभी फिलहाल वो यहाँ पौधारोपण करने का भी कार्यक्रम है उनका, और पौधारोपण के जरिए वो एक संदेश देना चाहते हैं कि कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा सा, हाँ देखिए यहाँ पे शिलापट लगे हैं कई योजनाओं का, उसका लोकार्पण करने वाले हैं मुख्यमंत्री, और सौगात देने वाले हैं समस्तीपुर जिला को। और समस्तीपुर जिला में जिस तरह की योजना है, जिसका शिलान्यास है, उद्घाटन है, उसका शिलापट लगा है, और उसको लोकार्पित करेंगे, हटाएंगे रिमोट कंट्रोल के जरिए। और ये उनका कोशिश है कि किसी तरह से भी बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान जहां भी कुछ हो, देखिए अब सीएम रिमोट कंट्रोल के जरिए लोकार्पण कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं का। ये देखिए रिमोट से उन्होंने हटाया पर्दा, अब पर्दा हटने लगा, और कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और रिमोट के जरिए तमाम योजनाओं का जो उद्घाटन है, शिलान्यास है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो आधारशिला है वो आज रखी जा रही है, और सीएम नीतीश आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। मुक्तापुर में इको पार्क के कार्य का जो है शिलान्यास है वो होना है, और इस वक्त देख सकते हैं नीतीश कुमार मौजूद हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय चौधरी के साथ
और योजनाओं की जानकारी लेते हुए ज़मीन पर ज़मीनी हकीकत क्या है सरकारी योजनाओं की, उसकी हकीकत तो ले ही रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के जरिए, इस प्रगति यात्रा के जरिए करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे, 500 करोड़ की योजना की सौगात आज समस्तीपुर जिलावासियों को देने जा रहे हैं। और यहाँ पर विधिवत कार्यक्रम होने के बाद वापस पुनः अब यहाँ से अब लौट रहे हैं नीतीश कुमार। मुक्तापुर में इको पार्क के कार्य का शिलान्यास होना है और भी ऐसे कई सारे कार्यक्रम आज होने हैं। उद्घाटन शिलान्यास का आज दिन है, यानी कि समस्तीपुर जिलेवासियों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम होने जा रहा है। आज का दिन काफ़ी खास दिन होने जा रहा है। तो ऐसे में जो अगर बात की जाए तो लोगों के बीच भी काफ़ी उत्साह है, क्योंकि इस मौके पर जीविका दीदियों के साथ भी उनका जो वार्तालाप है वो चल रहा है। और देख सकते हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने हाथों से जो पौधारोपण है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं इस तरह की तस्वीरें अमूमन देखने को मिलती है। जल जीवन हरियाली एक मिशन रखा है उन्होंने अपने कार्यकाल का, अपने सरकार का। और देख लीजिए वहाँ पर भी जहाँ पहुँचे हैं योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने, वहाँ भी पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी के साथ साथ हैं सीएम नीतीश कुमार। तो 51 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है और इस शिलान्यास के मौके पर पौधारोपण करना भी नीतीश कुमार नहीं भूलते, क्योंकि नीतीश कुमार ये पहले कह चुके हैं जल है तो जीवन है और जीवन है तो हरियाली है। तो और इसी के तहत जल जीवन हरियाली मिशन के तहत भी कई सारे जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। 7 निश्चय योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जब सरकार ने पहले इसके प्रारंभ की थी, उसके बाद की ये प्रगति यात्रा कह सकते हैं कि ये अपडेट वर्जन इसे कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर इसे प्रगति यात्रा के तहत सभी प्रखंडों का, सभी गांव का जीर्णोद्धार किया और कैसे गांव तक जो समुचित विकास है, सौंदर्यीकरण है, जो अत्याधुनिक संसाधन है, विकास के संसाधन है, उस सभी चीज़ों को गांवों तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। सहयोगी राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अभी पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार वहाँ पे। जी हाँ, ये एसडीआरएफ का जो ट्रेनिंग कैंप बना है उस परिसर में वो प्रतीक के रूप में पौधारोपण कर रहे हैं। आम का पेड़ लगा रहे हैं और अब आम का पेड़ वो लगा चुके हैं और अब यहाँ से वो स्टॉल की तरफ निकलेंगे। और ये देखिए कि एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री की गंभीरता है कि वो हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बारीकी से समझ रहे हैं और जो उसमें कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। और जो योजनाएं अभी चल रही हैं और योजनाओं के बाद जो आगे आने वाली योजना है उसका भी मुआयना कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री का इस तरह से दौरा, अब कैमरा मैन से चाहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरह से आप जीविका दीदी के स्टॉल में मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। ये देखिए जीविका दीदी गीत से अब स्वागत करने लगी हैं उनका। देखिए गीत गा रही हैं और अपने प्रोडक्ट दिखा रही हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार इन सब चीजों को समझ बूझ रहे हैं, तो ये एक पहल है और जीविका दीदी सशक्त हो रही है, तो उनका जो सपना है वो सपना भी सशक्त हो रहा है मुख्यमंत्री का। और देखिए मुख्यमंत्री अब जीविका दीदियों से मिल रही हैं, जो लिखा गया है, बैनर पोस्टर लगाया गया है, उसको पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। ये काफी अहम है। और ये देखिए कि मुख्यमंत्री का इस तरह से गंभीरता से हर एक चीज को परखना, जांचना, समझना काफी मायने रखता है। और अब ये मुख्यमंत्री जीविका दीदी के स्टॉल पे आए हैं और देखिए अब बात कर रहे हैं, जीविका दीदियों से पूछ रहे हैं। एक मिनट भाई, देखते थे कि वहाँ पर यहाँ पर जब हम आए 5 मिनट, तो उसके बाद हम जाकर के देखे कि बहुत नाम मात्र का है, दो जगह था वहाँ गए, तो उसका हमने कर्ज लेकर के पूरी पैसा ले करके और हमने कर दिया और उसका नाम ही हमने दिया महिलाओं का जीविका। हम ही ने कहते हैं जीविका दीदी, ये कहा हम ही ने कहे जीविका दीदी, जीविका नाम दिए। आप जानते हैं जब हुआ उस समय तक केंद्र वाला हम लोग खिलाफ था, लेकिन फिर भी आया था उस समय
तो आया, देखा, कहा कि नहीं यहाँ पर तो स्वयं सहायता समूह पड़ा है, ये हुआ। तो फिर हम कहे कि हमने तो नाम दे दिया है जीविका दीदियों का, सबका जीविका। तो जानते हैं देश में क्या किया? देश भर में जब हम लोग यहाँ जीविका किए तो वो लोग आजीविका किया। तो उसके बाद तो हम लोग हर बार जाते हैं, बहुत जगह देखते हैं, और शुरू से कैसे उन लोगों का काम और बेहतर हो उसके लिए बराबर न करते रहे, वही शुरू। देखिए, कोई महिला कोई ठीक से कपड़ा पहन करके चलती थी, कितना बढ़िया आप लोग का रहता। अब बोलने के लिए भी कम था, कितना अच्छा बोलती है। इसलिए हम आप लोग का बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छे से हमारे पास जब कहीं जाते हैं तो आप जरूर देखते हैं इन लोगों का। सब ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर अभी गाना सुना रही थी, याद रखिए सर गाना सुना रही थी आप जैसा जो किया गया शुरू में उसको याद रखिएगा। है डीएम साहब, अरे भाई जीविका तो लिखिए ही, और उसके बाद लिखा स्वयं सब जगह लिखा था स्वयं सहायता समूह में संख्या इतना, आजीविका दीदियों की संख्या कितनी बड़ी। अब हम तो शहरी क्षेत्र में भी कर दिए, शुरू हो गया। अब मालूम हो गया कि अब उसके बाद हुआ 26,000 नहीं 26,000 जीविका दीदियों की संख्या तो 1,35 लाख कितना हो रहा है, और तेजी से हम करवा रहे हैं। चीज हो रहा, सबका नाम लिखिए, उसके बाद ये उसी में इतना ज्यादा है, उसके बड़ा नाम ले रही थी जीविका दीदी नाम ले रही है सर आपका। ये लोग कह रहे हैं कि 50,000 के लोन लेने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए अब, और 15,000 कमा रहे हैं अब। बहुत अच्छा। हम लोग तो देखिए शुरू से, और मालूम है ना कि जो हम लोग जो बनाए हैं, तो महिलाओं की संख्या जिसको हम जीविका कहे, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,35 लाख, और उधर शहरी वाले में भी बढ़ा रहे थे। जब उसमें था ही नहीं शहर में, तो हम बाद में तय किए कि नहीं, कहीं नहीं हो सकता, शहर में भी करते। तब महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही, देख रहे हैं ना? आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कब? माता न पैदा कीजिए, माँ न की, तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको पढ़ाइए। हम जानते हैं, अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। आप पुरुष और महिलाओं की संख्या में अब देखिए कि महिलाओं का भी सब बहुत इज्जत कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, कम करो, ठीक है, तो हम सब जगह देखते हैं, ये तो ठीक है, करिए। ऑटो भी चलाएंगे, हम देख लिए, देखिए बहुत अच्छा। सर ऑटो भी चला रही है, ऑटो भी चला रहे हैं सर। सामान पकड़ा तो हथियार चलिए, सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, आप भी वहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड पे, और वहाँ पर नीतीश कुमार ने कुछ बातचीत भी कर रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा और वार्तालाप भी की उन्होंने जीविका दीदियों से? देखिए, उन्होंने यह जानकारी दी है कि 1,35,00,000 महिलाएं जो है जीविका दीदी से जुड़ चुकी हैं। 1,35,00,000 मायने रखता है। 1,35,00,000 का मतलब कि सभी के सभी लोग पूरे परिवार एक जोड़ लिया जाए तो कितने हो जाते हैं? लगभग 5-6 करोड़ हो जाते हैं, और बिहार की आबादी 12 करोड़ के आसपास है। तो अभी तो जनसंख्या इस जीविका दीदी के कमाई से जुड़ गई है, और जीविका दीदी के विकास से जुड़ गई है, और यह विकास अपने आप में काफी मायने रखता है। और चूंकि एक महिला अगर सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो पूरा परिवार सशक्त होता है, मजबूत होता है, और उस परिवार के सारे सदस्यों की जो जीवन शैली है वो बदल जाती है, और उच्च कोटि की हो जाती है, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती है, और पूरा परिवार विकास के पथ पे चल जाता है। तो नीतीश कुमार का जो एसओपी है रहा है,
और जिस तरह से उन्होंने जीविका दीदी को लेकर के अपना कॉन्सेप्ट दिया है और जिस तरह से जीविका दीदी को लेकर के उनका जो आर्थिक मदद से लेकर के हर तरह के उपाय कर रहे हैं, अब तो उन्होंने आज अनाउंस किया है कि वो शहरी क्षेत्र में भी जीविका दीदी को प्रशिक्षित करेंगे और वो जीविका दीदी से जोड़ेंगे और उनके रोजगार के लिए उपाय करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और नीतीश कुमार इस तरह से एक एक चीज देख रहे हैं, महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। जीविका दीदी अभी मुख्यमंत्री आ गए हैं जिला निबंधन परामर्श केंद्र, जहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए देखिए ये दिया जा रहा है बच्ची को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उनकी पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख का लोन है और 4 लाख के, और ये देखिए जिला परिवहन विभाग द्वारा एक बस जो है आयुष नामक युवक को दिया जा रहा है ग्राम प्रखंड प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस की चाबी और 5 लाख का चेक। ये देखिए ये काफी अहम है और ये एक तरह से उद्यमियों के लिए और खास करके प्रखंड से जिला या राजधानी पटना तक जोड़ने का जो ये पहल किया जा रहा है और एक बस फाइनेंस करके दिलवाया गया है, ये रोजगार दिया गया और इस रोजगार से चूंकि एक को रोजगार दिया गया है तो पूरा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की ये योजना है काफी अहम है और जिस तरह से मुख्यमंत्री इस योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री यहाँ के स्थानीय नेताओं से मिलने पहुंचे हैं। ये देखिए ये तस्वीर है और उनकी नारेबाजी हो रही है उनके लिए यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा। सभी लोग उत्साहित हैं, काफी उत्साहित हैं। ये देखिए सबसे मिल रहे हैं, सबको अभिनंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और सबसे मिलना हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, इनके साथ विजय चौधरी हैं, इनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी है, चूंकि नित्यानंद राय जी का ये संसदीय क्षेत्र है और काफी अहम है। तो ये देखिए अब यहाँ से इनका कार्यक्रम सीएम का खत्म हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ से अब हेलीपैड की तरफ रवाना हो गए हैं और यहाँ से फिर अब कल्याणपुर जाएंगे। अब यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हुआ है राकेश और ये अब हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं और कहेंगे कि अब यहाँ आप अपना मोर्चा संभालिए, लोगों को बताइए कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा कहाँ पहुंची है। और ये कहा जा सकता है कि काफी मायने में ये प्रगति यात्रा का ये समस्तीपुर जिला का ये पहला स्पॉट है। अभी 2 स्पॉट और उनको जाना है और जहां विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राकेश चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव खबर पर जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत न सिर्फ विकास कार्यों को समस्तीपुर से जोड़ रहे हैं बल्कि जो महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनी है, जो महिला सशक्तिकरण हुआ है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी नीतीश कुमार खुद ले रहे, क्योंकि जीविका दीदियों का जो एक तरह से देखा जाए तो जो नाम की शुरुआत उन्होंने की और जिस तरह उन्हें एक स्वरोजगार से जोड़ा, वाकई में ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है नीतीश कुमार के लिए। और रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे चलो।